आरक्षण का मकसद आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को समान अवसर देना है, लेकिन जब इसे भी अमीर और प्रभावशाली लोग फर्जीवाड़ा करके हथियाने लगेंगे तो इससे पूरे सिस्टम पर सवाल उठने लगते हैं। साथ ही इससे एलिजिबल जो कैंडिडेट होता है उसका हक मारा जाता है। लेकिन यह फर्जीवाड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरह महाराष्ट्र की पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर पर यूपीएससी में दिव्यांगता और ओबीसी कैटेगरी का गलत फायदा उठाने का आरोप लगा था, कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से सामने आया है, जहां पर आईएएस सिद्धार्थ कुमार सिंह पर कथित रूप से फर्जी शपथ के आधार पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाकर यूपीएससी की आईएएस परीक्षा 2 बार पास करने का आरोप लगा है। हिंदी खबर की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पूजा खेड़कर जैसा एक और कांड, आईएएस सिद्धार्थ के सर्टिफिकेट पर उठे सवाल। यूपीएससी में फर्जी दस्तावेज का मामला, कटघरे में आईएएस सिद्धार्थ सिंह। आईएएस सिद्धार्थ ने कौन कौन से फर्जी सर्टिफिकेट दिए? यूपीएससी की परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इसे पास करके आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और आईईएस अफसर बनते हैं। हर साल लाखों की संख्या में उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन कुछ ही उम्मीदवारों को इसमें सफलता मिलती है। हालांकि पिछले कुछ समय से यूपीएससी परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं, खासकर जब से महाराष्ट्र की ट्रेनिंग आईएएस अफसर पूजा खेड़कर का फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ यूपीएससी परीक्षा पास करने का मामला सामने आया है। उसके बाद इस तरह के कई और मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें अब एक नाम यूपी के महाराजगंज के आईएएस अफसर सिद्धार्थ सिंह का भी जुड़ गया है, जिन्होंने 2023 और 24 में ईडब्ल्यूएस कोटे से आईएएस परीक्षा पास की थी। लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आईएएस सिद्धार्थ पर गलत डॉक्यूमेंट लगाकर यूपीएससी परीक्षा पास करने का आरोप है। सिद्धार्थ सिंह पर फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाकर यूपीएससी परीक्षा देने का आरोप है। जात प्रमाण पत्र के आधार पर कैटेगरी बांटी गई है, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी आता है, उसके बाद आता है जनरल, जिसमें कोटे के आधार पर कई नौकरियां पाई जाती हैं। ऐसा ही एक मामला महाराजगंज जिले के निचलौल क्षेत्र के सोहट गांव का आया है, जहां के रहने वाले सिद्धार्थ ने ईडब्ल्यूएस का जो शपथ पत्र दिया था उसमें अपना डाटा फर्जी बताया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारा 100 गज से भी कम का मकान है, जबकि उनकी मौजूदा समय में कई एकड़ की खेती है जो उनके पिताजी के नाम से है। और तो और यहाँ वो रहते भी हैं और उसके साथ साथ उनका गोरखपुर में भी मकान है। जब इसकी जानकारी मौजूदा यहाँ पे जो तहसीलदार हैं उनको हुआ तो उन्होंने इसका जांच बैठा दिया। अभी बताया ये जा रहा है जो तहसीलदार यहाँ के हैं अमित कुमार सिंह, उनसे बातचीत में उन्होंने बताया कि ये जांच गोरखपुर के तहसीलदार को सौंपी गई है कि उनका वहां पे मकान है या नहीं है। इसके बाद ही कोई कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित सोहट के रहने वाले जिस आईएएस सिद्धार्थ सिंह पर फर्जीवाड़ा कर यूपीएससी परीक्षा पास करने का आरोप है, उसकी पूरी कुंडली अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आरोप है कि इन्होंने तहसीलदार के सामने गलत शपथ पत्र पेश कर 3 फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लिया। सबसे पहले देखिए ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जिसे 21 अगस्त 2023 को सिद्धार्थ सिंह ने बनवाया था, और इसके जरिए ये दावा किया गया था कि उसके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि न तो सिद्धार्थ के परिवार के पास 5 एकड़ खेती करने लायक जमीन है और न ही 1000 वर्ग मीटर में कोई मकान है, न ही अधिसूचित नगर पालिका में 100 गज या उससे ज्यादा का आवासीय भूखंड है। इस पर उस वक्त के महाराजगंज के तहसीलदार राजेश कुमार श्रीवास्तव का सिग्नेचर भी है। इससे पहले 2022 और 2021 में इसी तरह का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सिद्धार्थ ने बनवाया था। इसी आधार पर सिद्धार्थ को ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 10% का आरक्षण भी मिला। लेकिन अब कुछ और ही मामला सामने आ रहा है। आईएएस सिद्धार्थ के खिलाफ शिकायत की गई है कि उसने झूठ बोलकर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया। काफी संपन्न परिवार से होने के बावजूद सिद्धार्थ ने फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर आईएएस परीक्षा पास कर ली। सिद्धार्थ नाम का युवक ईडब्ल्यूएस कोटे से यूपीएससी सर्विसेज के आईईएस का फॉर्म भरता है, और जिसमें वो 2023 और 2024 में उसकी तरफ से जो भी जानकारियां दी जाती हैं वो सारे तथ्य गलत होते हैं, क्योंकि उसके पिता खुद उत्तराखंड सरकार में काम करते हैं, उसके बड़े भाई भी ग्रामीण विकास खंड अधिकारी हैं, बहन भी पेशे से डॉक्टर है। और अगर बात उनके घर की करें तो 2000 गज में उनका होम टाउन में उनका घर बना हुआ है।
इतना संपन्न होने के बाद भी वो EWS कोटे से अपना फॉर्म भरते हैं, सारी जानकारी गलत देते हैं। हाल ही में जो शिकायत यूपीएससी के चेयरमैन को दर्ज करवाई गई है, पत्र लिखा गया है, उसमें इन सभी चीजों का खुलासा किया गया है। इस तरह से ये भी पूजा खेड़कर की राह पर चलने वाला दूसरा केस जो है वो सामने आया है। सिद्धार्थ के खिलाफ कार्मिंग एवं प्रशिक्षण विभाग में एक शिकायत दर्ज की गई है। इसमें लिखा गया है कि आईईएस सिद्धार्थ ने फर्जी EWS सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी हासिल की है। सिद्धार्थ के पिता चंद्रेश सिंह उत्तराखंड सरकार में सरकारी सेवा से रिटायर हैं। वो लैंड कंजर्वेशन इंस्पेक्टर रह चुके हैं और उन्हें अब भी पेंशन मिल रही है, जबकि शादीशुदा बड़ी बहन पेशे से डॉक्टर है और छोटी बहन नायब तहसीलदार पद पर है। इनका पूरा परिवार गोरखपुर में रहता है, जहां टुकड़ा नंबर 3 में 2000 वर्ग गज से भी ज्यादा आलीशान आवासीय मकान बना हुआ है। गोरखपुर का मकान सिद्धार्थ की मां के नाम पर रजिस्टर्ड है। साथ ही गांव में भी आलीशान मकान बना हुआ है। लेकिन इन सभी तथ्यों को छिपाकर सिद्धार्थ ने महाराजगंज से फर्जी EWS सर्टिफिकेट बनवा लिया और फर्जी EWS सर्टिफिकेट के आधार पर आरक्षण लेकर आईएएस परीक्षा पास कर ली। ऐसे में हिंदी खबर की टीम जब पड़ताल के लिए महाराजगंज जिले में स्थित सिद्धार्थ के गांव पहुंची तो वहां हमें और भी कुछ ऐसी जानकारियां मिली जिससे ये साफ हो जाता है कि सिद्धार्थ का परिवार कहीं से भी EWS कैटेगरी में नहीं आता है। हम मौजूद हैं महाराजगंज जिले के निचलौल क्षेत्र में पड़ने वाले सोहट गांव में, जिसमें सिद्धार्थ सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि 3 बार उन्होंने WES बनवाया। जो शपथ पत्र उन्होंने दिया था वो फर्जी था। फिलहाल हम गांव में मौजूद हैं और कुछ यहाँ पे ग्रामीण उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? गौरव सिंह। अच्छा, ये बताइए सिद्धार्थ सिंह का घर मकान कहाँ पे है? मेरे घर के बगल में ही है। अच्छा, वो रहते कहाँ है? उनका परिवार कहाँ रहता है? गोरखपुर। अच्छा, यहाँ पे उनका पुश्तैनी मकान है कि क्या है? पुश्तैनी मकान ही है। अच्छा, कौन कौन है उनके घर में? उनके पापा मम्मी और 2 भाई 2 बहन। अच्छा, सब किसी न किसी पद पे है कि क्या है? अब पद उनके भाई का पता है, सेक्रेटरी हैं। अच्छा, उनकी बहन भी कोई किसी पद पे है? हाँ, एक शायद नायब तहसीलदार। सिद्धार्थ कुमार सिंह को लेकर यूपीएससी चेयरमैन को लिखे पत्र में जनपद के वरिष्ठ वकील और समाजसेवी ने कहा कि काफी सोच समझकर मोदी सरकार ने अनारक्षित वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया गया है, लेकिन चालाकी से इसका वास्तविक फायदा संपन्न वर्ग के लोग उठा रहे हैं, जो एक प्रकार का सामाजिक और नैतिक अपराध है। ऐसे में आईएएस सिद्धार्थ सिंह के EWS प्रमाण पत्र की जांच कराकर इनके चयन को निरस्त किया जाएगा और पूजा खेड़कर मॉडल पर कार्रवाई करते हुए यूपीएससी की किसी भी परीक्षा में भाग लेने से रोका जाए। बार EWS बनवाने को लेकर के जिस सिद्धार्थ के बारे में चर्चा की जा रही है, उनके पुश्तैनी मकान पे हम पहुंचे हैं और ये उनका पुश्तैनी मकान है। फिलहाल यहाँ पे उनके चाची चाचा रहते हैं। वो लोग अभी सर्विस में हैं तो इसलिए बाहर रहते हैं और उनके परिवार वाले बता रहे हैं कि वो लोग बाकी उनके माता पिताजी गोरखपुर ही रहते हैं, वो सब वहीं रहते हैं और यहाँ पे कोई बताने के लिए नहीं मौजूद है कि आखिर जो EWS का मामला है वो क्या है और किस वजह से ये चर्चा में आया हुआ है। शिकायतकर्ता ने इसके लिए सारे जरूरी डॉक्यूमेंट भी विभाग को दिए हैं, जिसमें मकान से लेकर जमीन तक के सभी कागज मौजूद हैं। इनमें यह भी लिखा हुआ है कि इस पूरे मामले की जांच गोरखपुर और महाराजगंज में जिलाधिकारी स्तर पर चल रही है और इसकी रिपोर्ट तहसीलदार सदर गोरखपुर ज्ञान प्रकाश सिंह भेज चुके हैं। यानी इस पूरे मामले की शिकायत अब संबंधित अधिकारियों तक पहुँच चुकी है और शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अब जाँच शुरू कर दी गई है। संबंधित राज्य प्रशासन और यूपीएससी से जुड़े अधिकारी इस पूरे प्रकरण की गहराई से छानबीन कर रहे हैं और हिंदी खबर की टीम ने गांव के प्रधान और सिद्धार्थ सिंह के चाचा को लेकर खास बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ और उसके भाई के नाम पर 5 एकड़ जमीन है। प्रधान और उसके चाचा का कहना है तकरीबन 5 एकड़ भूमि है दोनों भाइयों को मिलाकर। यहाँ पे सिद्धार्थ सिंह कोई रहते हैं? हाँ रहते हैं। क्या करते हैं वो? अब पूरा डिटेल नहीं जानकारी, लेकिन बाहर रहते हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं। नहीं, यहीं पर है। यहीं पे है? हाँ। यहीं रहते हैं? यहाँ रहते नहीं, बाहर रह के वो लोग पढ़ते लिखते हैं। अच्छा। तो बताया जा रहा है उनका मकान गोरखपुर भी है? हो सकता होगा, पूरा डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन हाँ यहाँ के हैं, निवासी है। कोई 4-5 एकड़ मान लीजिए। 5 एकड़ खेती होगा? हाँ। क्या भाई है उनके पिताजी के? 2 भाई है लोग। दरअसल EWS कैटेगरी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग कैंडिडेट यूपीएससी की परीक्षा में आरक्षण पा सकते हैं और यूपीएससी में जो कैंडिडेट आरक्षण श्रेणी में आते हैं उन्हें ज्यादा अटेम्प्ट देने की छूट, आयु में छूट,
सीट आरक्षण, यूपीएससी पात्रता और कट ऑफ में छूट जैसे फायदे मिलते हैं और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग योग्य अभ्यर्थियों का हक छीन रहे हैं। पिछले साल पूजा खेड़कर का मामला भी कुछ ऐसा ही था, जिन्हें कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए दिव्यांगता और ओबीसी कैटेगरी का गलत फायदा लेने का आरोप है। पूजा के पिता दिलीप खेड़कर रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं और पुणे में 40 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है। यहाँ तक कि पूजा खेड़कर 17 करोड़ की खुद मालकिन भी है। अब आप सोचिए, अगर किसी कैंडिडेट के पिता की संपत्ति 40 करोड़ रुपए हो तो उसकी संतान को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में कैसे माना जा सकता है। विवाद बढ़ने के बाद पूजा खेड़कर को सस्पेंड कर दिया गया था और इसी तरह का मामला महाराजगंज के आईएएस सिद्धार्थ सिंह का भी है और उनके खिलाफ भी पूजा की तरह कार्रवाई की मांग की जा रही है। ईडब्ल्यूएस कोटा उन लोगों के लिए होता है जो सक्षम नहीं होते या समर्थ नहीं होते या उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए ईडब्ल्यूएस कोटे के जरिए फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन अब एक अलग ही चलन चल पड़ा है जिसमें संपन्न परिवार के लोग नौकरी पाने की चाह में खास तौर पर यूपीएससी जैसी परीक्षा के लिए इस तरह का गलत सूचनाओं के आधार पर परीक्षा में बैठते हैं। वैसे अच्छी बात यह है कि कुछ दिन पहले ही भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी ने सिविल सेवा परीक्षा में फर्जी आरक्षण प्रमाण पत्रों के इस्तेमाल को लेकर बड़ा कदम उठाया। यह कार्रवाई एक डिटेल कंप्लेंट के बाद शुरू की गई है, जिसमें 2015 से 2023 के बीच परीक्षा देने वाले कई कैंडिडेट पर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर चयन का आरोप लगाया गया है। जिन अधिकारियों की प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई है, उनमें 11 आईएएस, 2 आईपीएस, 1 आईएफएस और 1 आईआरएस अधिकारी शामिल है। इन सभी ने ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल और पीडब्ल्यूबीडी जैसी आरक्षित श्रेणियों के तहत गलत प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल किया। यानी सरकार की ओर से यूपीएससी परीक्षा में फर्जीवाड़ा रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और उम्मीद यही है कि इसकी जो विश्वसनीयता बनी हुई है वो आगे भी कायम रहेगी, जिससे आगे कोई पूजा खेड़कर या सिद्धार्थ सिंह इसका गलत फायदा न उठा सके। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।